देखो, इस दुनिया में हर किसी के लिए प्यार का मायने अलग अलग होता है। किसी का प्यार किसी के साथ रहकर खुश रहना है, किसी के लिए प्यार किसी के बिना न रह पाना खुशी होता है, तो किसी के लिए प्यार है किसी से दिन रात बात करना, और किसी के लिए प्यार हो उसकी गैर मौजूदगी में उसको दिन रात याद करना, उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन रहे, उसकी बातों को उसकी मैसेज को याद करके अकेले में पागलों की तरह मुस्कुराना, वो उदास रहे तो रोना खुद को आए। सबसे इम्पोर्टेंट है जलन और शक, इससे प्यार और ज़्यादा मजबूत होता है। अगर वो किसी के साथ बात भी करे ना, आपके सीने में आग सी लग जाती है, और वो अचानक किसी के साथ कहीं चली जाए या चला जाए आपको बिना बोले, तो आपको शक हो जाता है। मन में एक प्रकार का डाउट हो जाता है, कहीं उसके साथ उसका चक्कर तो नहीं, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। प्यार में ये सब तो चलता है, कभी आप रूठो और कभी वो रूठे, एक दूसरे को मनाओ, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन एक बात तो है, प्यार में दर्द बहुत होता है। मैं अपना बताऊं, मुझे आज भी याद है वो दिन जब मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। वो लड़का बहुत अच्छा था। वो लड़का दूसरी सिटी का था, मेरी सिटी से लगभग 250 किलोमीटर दूर था। हम किसी शादी के फंक्शन में मिले थे। वो मुझे उतना ठीक से जानता नहीं था। वह उस टाइम जिस टाइम जब मुझे उससे प्यार हुआ ना, उस टाइम मैंने उसे कुछ बोला नहीं, बस उसको देखकर अच्छा फीलिंग होता था, अच्छा लगता था उसको, बस मैं देखकर ही आ गई। उसको क्या बोलती कुछ भी, जब वो किसी और को चाहता था तो मेरा तो कोई रोल नहीं था उसमें कि मैं बीच में आ जाऊं, उनका कुछ नहीं था। मुझे पता चला कि वो किसी और से कुछ चाहता है, तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर शादी ख़त्म हुई, सब अपने अपने घर चले गए। फिर अचानक 2 साल बाद किसी शादी में फिर से हम मिले। मैंने उसको देखा, दिल एकदम गदगद सा हो गया था। मैंने सोचा, हाय कसम से मैंने उसे दिल से प्यार किया यार, मैं बहुत मिस करती हूँ उस पल को मैं। फिर किसी दोस्त से मुझे पता चला कि उसका ब्रेकअप हो गया है, उस लड़की की शादी हो गई है किसी और के साथ। थोड़ा सैड हुई, लेकिन दिल से बहुत गदगद हो रही थी। मैं सोच रही थी कि अब वो मेरा है, और मुझे पता नहीं था कि जब मैं उसको आई लव यू बोलूँगी तो वो हाँ बोलेगा या नहीं, कुछ पता नहीं था। लेकिन हाँ, इतना तो था, अगर वो हाँ बोले या ना बोले, लेकिन मुझे उसे प्रपोज़ करना ही था। मैंने किसी से उसका नंबर लिया, मेरा एक फ्रेंड से जो उसको जानती थी, मैंने उससे उसका नंबर लिया। उसको मैंने कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। दिल तो धक धक कर रहा था, डर भी लग रही थी कि वो हाँ बोलेगा कि नहीं। उसने कॉल नहीं उठाया। फिर दूसरे दिन मैंने उसको कॉल किया, उसने फिर से कॉल नहीं उठाया। मैंने 2 बार कॉल किया, फिर उसने कॉल उठाया। उसने कहा, हेलो, कौन? उसकी हेलो शब्द सुन के ही मेरा दिल एकदम खुश हो गया, गदगद हो गया। अब मेरी बेचैनी को आपको मैं कैसे बताऊं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी उसकी बस हेलो सुन के। उसकी आवाज़ से मुझे चैन सुकून सभी मिल गया था। फिर मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने अपने बारे में उसको सब चीज़, अपने बारे में पूरा डिटेल बता दिया। फिर ऐसे तैसे हेलो हाय बोले, हाल चाल पूछे। फिर उस दिन कॉल कट कर दिया मैंने। दूसरे दिन पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने मुझे कॉल किया, खुद से कॉल किया। अब सोचो, आप किसी से प्यार करोगे और वो खुद से आपको कॉल करेगा तो कैसा फील होगा। वैसा मुझे खुशी हुआ, मेरे खुशी का तो ठिकाना नहीं था। फिर थोड़ी बात हुई, हाल चाल पूछे। फिर उसको शायद मुझसे कुछ लगाव सा हो गया था, या फिर उसको फीलिंग थी मुझसे, तभी तो उसने कॉल किया था ना मुझे। फिर कुछ दिन बात किए, फिर मैंने उसे 2 महीने बाद प्रपोज़ किया। उसने कहा, तुम क्या बोल रही हो? मैंने उसे कहा,
मैं तुम्हें सच में चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मैं तुम्हें बचपन से चाहती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक लड़की को हद से ज़्यादा प्यार करते थे जिसने तुम्हें धोखा दे दिया। आगे की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 2 देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।